हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी ये सुबह का टाइम, मुझे आई फ्लू हो गया है, तो दूसरों की सेफ्टी के लिए मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं। वैसे ये मेरे नंबर के भी, पर मैं लगाती नहीं हूँ, पर अभी नीड है। आई फ्लू हो रखा है, किसी और को ना हो, इस वजह से थोड़ी सेफ्टी रह जाती है मेरी। बस अब मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो गया है हमारा। संडे स्पेशल, थोड़ा स्पेशली काम रहता है। मैं सारी बेडशीट ढंग से लगा रही थी। मुझे नहाना बाकी, अब नहाएंगे। आज थोड़ी सा काम था, थोड़ा सा जो मुझसे नहीं होता है वो मैंने इनसे करवाया। नहाना धोना हमारा सबका बाकी है, अब नहाएंगे। सबसे इजी तब हो जाता है कि आज संडे के दिन हमें क्या करना है, वो प्लानिंग मैं सैटरडे को ही कर लेती हूँ। मतलब कुछ काम एट ए टाइम पता चलता है, वो बात अलग होती है। बाकी डीपली बड़े बड़े काम में मतलब सैटरडे को सोच लेती हूँ मुझे ये करवाना है, ये मुझसे नहीं होता तो एक दिन ये घर रहेंगे तो मैं इनसे करवा लूँगी। जैसे कि आज थोड़े काम ऐसे थे कि मुझसे नहीं हो सकते, तो मैं छोटे छोटे कामों के लिए किसी बाहर से नहीं बुलवा सकी। ये 1 कील लगानी, 2 कील लगानी, ये छोटे मोटे काम मैं इनसे ही करवा लेती हूँ। ये प्यारा सा गिफ्ट रक्षु की मौसी ने दिया है। अगर उसकी मौसी ये वाला व्लॉग देख रही तो थैंक यू सो मच भावना मौसी, आपका गिफ्ट हमने लगा लिया है, आप देख सकते हो। बस वही कुछ गिफ्ट्स ऐसे थे जो टूटने के या क्रैक होने का रहता है, वो मैं इनसे वापस हैंग करवा रही थी। इनको खुद से ही बोल दिया कि नहीं, आप 2 किल्ली लो और लगा लो, बस ऐसे ही लगाना कि गिरे ना। बस ये सुबह उठ के इन कामों में लग गए थे जो मुझसे नहीं होता, वो सब यही कर रहे थे। घर पूरा मेसी हो रखा है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों हो रखा था। फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने रक्षु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ऐसा कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया था, बस फर्स्ट बर्थडे था, तो हमने सोचा कि नहीं, केक वगैरह काट लेते हैं घर पे ही। तो केक वगैरह काटा था और घर के ही सब लोग थे। आई थिंक मेरी दोनों सिस्टर थी, मेरे भाई थे और ज़्यादा कोई नहीं था। फिर भी थोड़ा बहुत घर तो मेसी हो ही जाता है। उसके बाद स्कूल था, स्कूल के बाद आज छुट्टी मिली है मुझे भी, तो मैं पूरा घर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा जो मेसे फैला पड़ा है, जो मैं नहीं कर पाई आई फ्लू की वजह से, मैं कल कुछ नहीं कर पाई थी। 2 दिन से मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो आज थोड़ा ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं, काम तो करना है। उस दिन मैं रेडी हुई थी जल्दबाजी में, क्योंकि घर का फंक्शन होता है तो कुछ समय का टाइम नहीं, मतलब पता नहीं चलता है वक्त का। मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने लिए कुछ फटाफट तैयार हुई, तो पूरा ड्रेसिंग मेरा बिखर गया है। तो उसे मैं अरेंज कर रही हूँ वापस से। और अभी हाँ, आई फ्लू सब कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था। आप लोग भी अपनी सेफ्टी पूरी रखिएगा। मेरे सेफ्टी रखने के बाद भी मुझे हो गया है। होने के बाद इसका पेन बहुत ज़्यादा हो रहता है, जलन, स्वेलिंग, इचिंग, सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं। मेरे पेन ज़्यादा था मुझे, और स्वेलिंग हुई थी सबसे पहले। मुझे 2-3 दिन पहले से मुझे पेन होने लग गया था अपनी आँखों में। तब से मैंने ड्रॉप वगैरह डाली, फिर भी मुझे हो ही गया था। 3-4 दिन बाद मुझे हुआ था। 3-4 दिन मेरे को दर्द रहा, उसके बाद अचानक ही आँखें मेरी रेड हो गई, इस तरीके से स्वेलिंग हो गई थी। तो हो सके आप पूरा प्रिकॉशन रखिएगा अपना। वैसे देखने से नहीं फैलता है, लोग पहले बोलते थे कि देखने से फैलता है, देख। अब हाँ, आ गई थी मैं किचन में। ब्रेकफास्ट तो सबने ऑलमोस्ट कर लिया था। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, बस मैंने बिस्किट वगैरह खा लिए थे थोड़े से। अब मैं कर रही थी अपने लंच की प्रिपरेशन। लंच की प्रिपरेशन में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल, बस यही था। तो दोनों काम साथ साथ कर रही थी, रूम भी देख रही थी और किचन का भी कर रही थी। दोनों गैस पे चावल और दाल चढ़ा के जाऊंगी, फिर अपने रूम में जो भी मैसे फैला है उसे क्लीन करूंगी, तो वो खाना भी बनता रहेगा और मेरा प्रिपरेशन भी होती रहेगी। आज वैसे भी काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज एक तो पूरा घर कुछ होता है सेलिब्रेशन छोटा मोटा, तो घर पूरा मेसी हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करो। तो यही सोच के आधा टाइम तो उसमें निकल गया। उसके बाद रही कई कसर, रक्षु इतना जिद कर रहा है, मतलब
उसकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी टाइम से, तो वो चिड़चिड़ा हो रखा है, तो वो मुझे नहीं छोड़ता है। अब उसको लेके हर काम करना पॉसिबल नहीं होता है, बस उसे छोड़ के थोड़ा काम कर रही थी। अब वो सोया, किचन का काम ऐसा होता है कि मैं उसे लेके रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैंने पहले रूम में थी तब तक वो उसको अपने पास में रखा और मैंने रूम क्लीन करा, थोड़ा बहुत जो मेसी फैला था उसको ठीक से किया। किचन में आई उससे पहले मैंने उसको नहला के सुला दिया। अब कितनी देर तक सोता है पता नहीं, पर अभी सो रहा है वो। हमारा लक्ष्य सो रहा था, लक्ष्य तो ना भी लिया और लक्ष्य को भूख लगी है ना, लक्ष्य के लिए बन रहा है खाना, लक्ष्य के लिए खाना बन रहा है। पिक बनना तो पिक बन जा, पिक बन। सो रहा था, ये अभी उठा है। पिक बन जा अभी अपना लंच करेगा है लक्ष्य, लंच करोगे? लक्ष्य तो मानो ना के उठ गए। पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि काम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम कभी कभी किसी चीज़ों में इतना और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि कोई ना हमारे घर में है। बस आज मुझे इस चीज़ से एक सबक मिला है, क्योंकि हमारे घर में मोटर है। हम और सोचते हैं पानी नहीं होगा, हम बटन चलाएंगे और टंकी भर जाएगी। आज हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आज यही था, टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो ये था कि नहीं मोटर चलाएंगे और पानी आ जाएगा। जैसे ही मोटर चलाने गए, मोटर चल रही पर पानी नहीं चढ़ा, बिल्कुल भी टंकी में पानी नहीं था। मतलब जब चीज़ जो नहीं मिलती है ना तब पता चलता है कि उस चीज़ की अहमियत क्या होती है। मतलब आज इतना हेक्टिक दिन था ना, इधर तो पूरा घर का काम सब घर पे ही होते, तो पूरा घर में सी, इधर अक्सू बीमार है तो चिड़चिड़ा सा, वो इधर टंकी में पानी नहीं। आज का दिन ऐसा गया। फिर रात को ही हमने सर्च किया किसी मोटर वाला, क्योंकि रात को ओबियसली कोई आता नहीं है ठीक करने के लिए, तो हमने किसी को फ़ोन करके किसी से नंबर लिए और फिर मोटर वाले भैया को बुलाया, तो अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुई। ये थोड़ी सी क्लिप मैंने रक्षु की हॉस्पिटल की ऐड की है। ये रक्षु अभी आराम से थोड़ा खड़ा हुआ है, बाकी अगली रात तो रक्षु की तबीयत इतनी तेज़ ख़राब हो गई। इसी वजह से जब मेरा कल व्लॉग आने वाला था वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई मैं, इसी रीज़न से कि रक्षु की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और आज भी हम सुबह पूरी रात तो हमने जैसे तैसे इसको लेके पूरी रात लेके बैठे रहे। हम इसको जैसे तैसे रात निकली, सुबह होते से ही हम इसको डॉक्टर के दिखाने आए थे, क्योंकि इसकी तबीयत, इसको खांसी बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चों के कुछ हो जाता है ना तो जो समझो कि सब कुछ सही नहीं लगता हमें। यहाँ आपको मेरे कुछ गेस्ट दिखेंगे। ये दोनों जो ऊपर बैठे हैं वो मेरे काकी सासू जी हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो मेरे बिन्नी मतलब मेरे देवर के वाइफ है। बस मैं हॉस्पिटल से आके इनकी चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। जो चेयर पे बैठे हैं वो तो 2-3 दिन से आए हुए हैं किसी काम से, और ये काकी साहब मिलने आए थे हमसे। हाँ, यहाँ सबके साथ रक्षु भी बैठा है, क्योंकि रक्षु बीमार होने के बाद ओबियसली बच्चा नहीं रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो ये ऐसे जैसे तैसे इसका मन डाइवर्ट कर रहे हैं। इसका चेहरा देख सकते हैं कितना सुस्त हो गया है। पर मुझे भी काम था तो मैं भी क्या करती, मैंने इनको दे दिया थोड़ी देर। बस इस तरीके से मैं काम कर रही थी, तब तक इन्होंने जैसे तैसे उसको। अगर एक घर में एक छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो पूरे घर का माहौल चेंज सा हो जाता है। जब अच्छे से रहता है तब घर का माहौल अलग होता है, बीमार होने के बाद पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। ये किसी के पास नहीं रह रहा है। छोटा सा मुँह करके आ गया फिर से मेरे पास। मेरी बन रही थी चाय, सबके लिए मैं चाय बना रही थी, तो बस बन रही थी तब तक माँ मैंने गोदी में ले लिया, क्योंकि बीमार है। मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा बीमारी में ना रोए बच्चा तो ही ठीक है। तो बस चाय तो मैं इसको गोदी में लेके भी बना सकती हूँ, बस वही लेके, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो खेले। बाकी वो खेलता रहता है, ऐसा इतना भी परेशान नहीं करता। आज तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बस उसको मम्मा ही चाहिए। मेरी गोदी में आके चिपक सा गया था। आज अब थोड़ी देर में अब चाय वाय बना के मैं से, बीमार सा है तो दवाई वगैरह तो हम ले आए, पर झाड़ा डलवाने भी जाएंगे। ये मेरे काके ससुर जी दिल्ली से आए हुए। दिल्ली से आए। ठीक है, ठीक है। मैं व्लॉगिंग कर रही थी, उतनी देर में काके सासू जी आ गए, तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया, क्योंकि हर कोई कैमरा
मैं बोले वैसा नहीं हो सकता ना, मैं किसी को फोर्स कर सकती, बस जो खुद से आता है मैं उसे कैमरे में ले लेती हूँ। अगर बोलना चाहे तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है। किसी को कैमरे में आना पसंद होता है, किसी को नहीं। बस यहाँ मेरी चाय बन गई थी। आज मुझे खुद अपने आप में इतना टायर्ड फील हो रहा था, जैसे कि आप मुझे देख सकते हो। आज मेरी खुद की हालत, क्योंकि रात से मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। उससे पहले ही रक्षु पूरे दिन परेशान किया, पूरी रात उससे लेके बैठे रहे। उसके बाद भी हम उठे और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। दिन में हम आए, उसके बाद फिर रक्षु को लेके बैठी रही, फिर घर का काम, ये सब चाय वगैरह बनानी इन लोगों के लिए। तो आज मेरे खुद के भी इतना ना सर में दर्द था। बच्चा बीमार होता है तब कोई खाना वगैरह तो भाता नहीं है, तो बस वही सबके लिए मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी ताकि सर दर्द वगैरह हो रहा है वो ठीक हो जाए। या मैं चाय छानूँगी। बाहर मोटर सही करने वाले भी आए, जैसे मैंने आपको क्लिप बताई थी थोड़ी सी आगे, तो मोटर सही करने वाले भैया वगैरह भी है। मैंने उनके लिए भी साथ में ही चाय बना दी, सबके लिए, फैमिली वालों के लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम था। सबको चाय बना के पिला के ही मैं रक्षु को लेके मंदिर जाऊँगी, ताकि पीछे चाय का काम ना रहे। अब आपको यहाँ कुछ कप और कुछ ग्लासेस दिख रही होगी। जो कप में नहीं पीता है मैं उनके लिए ग्लास में छान रही हूँ, जैसे मेरे काका सासू जी, मेरे मदर इन लॉ। मेरा तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं पीती स्टील के ग्लास में ही हूँ। और वैसे कहते हैं ना, थोड़े बुज़ुर्ग लोग होने के बाद तो चीनी में कम पीते हैं, तो बस वही चाय वाय मैंने बनाई और सबको दे के आई। अब अपनी खुद की लूँगी। हाय गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम, सब ने चाय वाय पी ली। अब मैं रक्षु को एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि उसकी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम सुबह उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब किसी ने बोला है कि नहीं, झाड़े से भी फ़र्क पड़ता है, उसको वॉमिट वगैरह ज़्यादा हो रही, तो हम उसे वहाँ ले जा रहे हैं। पूरी रात वो नहीं सोया, कोई बात नहीं, पर वो इतना परेशान हुआ उस रात, मतलब ऐसा लग रहा था कब सुबह हो, क्योंकि उस टाइम में हॉस्पिटल ले जाना इमरजेंसी ले जाते हैं, तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो यही बोलते ट्रीटमेंट लेते थे छोटा मोटा, इसीलिए हमने सुबह होने का वेट किया। सुबह होते से ही हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। उसके जो भी दवाई देनी थी डॉक्टर ने दे दिया। बस सही था कि हम सही टाइम पे उसको लेके चले गए, बस फटाफट से जल्दी से ठीक हो जाए। रक्षु को हम ले जा रहे मंदिर। अब यहाँ आ गई थी मैं रक्षु को लेके मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर झाड़ा भी डाला जाता है और धागा भी बनाया जाता है। यहाँ पहले से देख सकते हो काफ़ी भीड़ थी। यहाँ अपने सबके अपने मन के ऊपर है। आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे बेटे को मुझे झाड़ा डलवाना है या धागा बनवाना है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लेके आई हूँ। मैं किसी को बोल नहीं रही कि आप लोग भी ले जाओ, बस अपने मन के ऊपर है, श्रद्धा के अकॉर्डिंग है। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, वैसे बच्चा हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है, बस वो आशीर्वाद